अस्सलामु अलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन तरमीमी आर्डीनेंस 2021 सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद ख़त्म हो चुका है। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, इसका खैर मकदम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में अदालती राय पर अमल करे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि वो मरीम नवाज़ को आने वाले दिनों में मुश्किल में घिरा देख रहे हैं। शहबाज गिल ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी हो या PDM, ये सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सकते। PDM के बहुत सारे लोग उनसे राब्ते में हैं, PDM के अपने लोग उनको वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हमजा शहबाज की रिहाई पर मरीम नवाज़ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। हमजा की रिहाई के बाद अब जंग होगी कि नया वली अहद कौन होगा। मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि वो मरीम नवाज़ को आने वाले दिनों में मुश्किल में घिरा देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शमूलियत की दावत दे दी। इस्लामाबाद में PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल का कहना था कि MQM अगर PDM के प्लेटफार्म से कराची के हकूक़ का मुतालबा करेगी तो इसमें ज़्यादा ताकत होगी। PTI की दावत के बावजूद MQM का कोई रुकन ज़हराने में ना पहुंचा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची को लावारिस छोड़ दिया है। बिलावल का कहना था कि पंजाब से नून लीग की सेनेट की नशिस्तें चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में मदद करेंगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी के वफद ने MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की थी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि भारत ने अफ़गानिस्तान में कौंसल खाने अफ़गानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए बनवाए हैं। पाक सरजमीन पार्टी के तहत सहराब गोट पर जलसा किया गया। जलसे में पख्तून माहिदीन और मुख्तलिफ इलाकों से पख्तून बरादरी ने शिरकत की। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पख्तूनों ने कराची में लसानियत का खात्मा करते हुए 40 सालों के शैतानों को दफन कर दिया और गोली चलाए बगैर क्लाशनकोव कल्चर का खात्मा किया। उधर कंदकोट में खतून का निकाह पर निकाह करवा दिया गया, जिसके खिलाफ मुतासरा खतून थाने पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी में खतून चलती गाड़ी से छलांग लगाकर थाने पहुंची। खतून का कहना था कि इसके चचा ने 7 लाख रुपए में फरोख्त करके जबरदस्ती शादी करवाई। उसका शोहर मजदूरी के लिए मुल्क से बाहर है और उनका एक बच्चा भी है। SHO के मुताबिक खतून को कल अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानब बारातियों ने थाने के बाहर एहतजाज किया और दुल्हन वापस करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा व सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने कराची पुलिस के अफसरान को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। हलीम आदिल शेख ने SSP सिटी सरफराज नवाज और SSP कोरंगी फैसल चाचड़ को बयान दिया। हलीम आदिल ने अपने बयान में कहा कि कमरे के साथ ही बाथरूम के बाहर सांप बरामद हुआ, जिस पर उन्होंने पहले चप्पल ढूंढी, फिर सामने चौखट की लकड़ी का टुकड़ा मिला। हरिपुर की इंतजामिया की जानिब से पेशावर अड्डा की जबरी मुंतकली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर हज़ारा और पुलिस की जानिब से जानबदारी का मुजाहरा किया गया। पेशावर अड्डा को एक व्हाट्सएप मैसेज पर कैंसिल करना ज़्यादती है। हरिपुर से पेशावर चलने वाला टोयोटा हाईएस वैगन का अड्डा गुज़िश्ता 20 साल से चल रहा था। इस अड्डे में मुकम्मल सहूलियात मुहैया की गई। 2 पार्टनर के दरमियान मुआहदा ख़त्म हुआ और एक पार्टनर मलक यूनुस ने लाइसेंस की कैंसिल की दरख्वास्त दे दी। खैरपुर नातनशाह आंखों के 3 रोज़ा मुफ्त कैंप का आगाज़। अल इब्राहिम अस्पताल कराची की टीम के शान में खैरपुर नातनशाह के मशहूर व मरूफ सोशल वर्कर अब्दुल रहमान उर्फ बाबू चांडियों की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जबकि प्रोग्राम में मेहमानों को सिंधी सकाफत अजरक और टोपी बतौर तोहफा पेश की गई। प्रोग्राम में रहनुमा डॉक्टर मंजूर अहमद कुहारू, डॉक्टर इमदाद हुसैन कलोडू, आल व्यापारी इत्तेहाद के सदर जिशान शेख और दीगर डॉक्टर्स और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। याद रहे कि खैरपुर नातनशाह में 3 रोज़ा आंखों के मुफ्त कैंप का इनेकाद जेजल माह अस्पताल में जारी है, जिसमें आंखों के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन और दीगर इलाज किया जा रहा है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.popularnews.tv।